हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज की ऑनलाइन क्लासेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको इम्पोर्टेंट वोकेबलरी के बारे में बताऊंगा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स हैं आपके सभी नेक्स्ट फोर्थ कमिंग एग्जाम्स के लिए, लाइक आरआरबी के लिए, आईबीपीएस बैंक पीओ के लिए, आईबीपीएस क्लर्क के लिए और डेफिनेटली एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम के लिए। सो इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए इंग्लिश सेक्शन में जितने भी पार्ट्स आते हैं ये सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी, like reading comprehension, like close test, like पैराजम्बल एंड सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। क्योंकि पैराजम्बल और क्लोज टेस्ट भी वोकेबलरी का ही टेस्ट होता है, किस तरीके से सूटेबल आपको वोकेबलरी लगानी है उसमें। तो इसीलिए इस पूरे वीडियो को आप एंड तक देखिए और एक एक वर्ड को आप ध्यान से सुनिए। और ये वीडियो हिंदी में रहेगा और इसका इंग्लिश वर्जन आप देखना चाहते हैं तो इंग्लिश की प्लेलिस्ट में जाके आप इंग्लिश वर्जन इसका देख सकते हैं डेफिनेटली। तो चलिए शुरुआत करते हैं इन वर्ड्स की। देखिए, पहला वर्ड है इंसू। इंसू का मतलब है फॉलो, मतलब किसी घटना के बाद जब कोई दूसरी घटना होती है एज ए रिजल्ट तो उसको हम बोलते हैं इंसू। ठीक है, समथिंग दैट हैपन्स और अकर्स आफ्टरवर्ड एज ए रिजल्ट। तो इसका मतलब है रिजल्ट, फॉलो, डेवलप, आपका एराइज, ड्राइव, इवॉल्व और इमर्ज और इमेनेट। ठीक है, ये इसका मतलब है। और इससे मिलते जुलते वर्ड है, ये थोड़े से ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है इसलिए मैंने इनको अलग से लिखा है। इवेंचुएट, सुपरवीन, जैसे एक इंटरवीन एक वर्ड होता है वैसे ही ये वर्ड है सुपरवीन, बहुत अच्छा वर्ड है ये। इंस्यू और बी फॉल। ठीक है, इस वर्ड को ध्यान से आप याद करिए, सुपरवीन। और इसके एंटोनिम होंगे एंटीसीड, प्रीसीड और कॉज। जैसे कॉज एंड इफेक्ट का एक प्रिंसिपल होता है, तो इंस्यू का मतलब होता है इफेक्ट और इसका एंटोनिम होगा आपका कॉज। और यहाँ देखते हैं इसके एग्जाम्पल सेंटेंस। द डिफिकल्टीज विच इंस्यूड फ्रॉम देयर कमिटमेंट टू यूएस वर इमेंस। मतलब ऐसी डिफिकल्टी, उनका कमिटमेंट था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ, तो उनकी वजह से जो कुछ डिफिकल्टीज इमर्ज हुई उसके बारे में ये सेंटेंस है। सेकेंड सेंटेंस देखिए, द पुलिस ऑफिसर सेड दैट ही हैड प्लेस्ड द मैन अंडर अरेस्ट एंड दैट अ स्कफल हैड इंस्यूड। मतलब पहले एक आर्ग्यूमेंट हुआ दो लोगों के बीच में, फिर झगड़ा होने लगा, उसकी वजह से झगड़ा जो था वो फॉलो हुआ, मतलब इंस्यू हुआ। तो ये सेंटेंस का मतलब है, इंस्यू का मतलब है फॉलो और इसका एंटोनिम होगा एंटीसीड। सेकंड वर्ड, ये भी बहुत कॉमन वर्ड है, बिहेस्ट। बिहेस्ट का मतलब रिक्वेस्ट करना किसी व्यक्ति को, कमांड देना, ऑर्डर देना। और इसका एक इडियम भी है, एट द बिहेस्ट ऑफ समबडी, एट द बिहेस्ट ऑफ समबडी। So this word implies that someone has asked or ordered you to do something. Behest का मतलब होता है request, request, order और command। और इसके एंटोनिम होंगे आंसर, क्वेश्चन और रिप्लाई। The last budget proposal was adopted at the mayor's behest। मतलब लास्ट बजट जो प्रपोजल था वो मेयर जो था उनकी रिक्वेस्ट पर वो लाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। She came to Mumbai almost 4 years ago at the behest of her parents। मतलब अपनी पेरेंट्स की रिक्वेस्ट पर वो 4 साल पहले मुंबई आई। तो behest का मतलब है रिक्वेस्ट। रीबफ का मतलब है रिजेक्ट, किसी भी ऑफर को रिजेक्ट करना, किसी भी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करना, किसी भी फ्रेंडली जेस्चर को रिजेक्ट करना, उसको हम बोलते हैं रीबफ। रिजेक्ट समवन और समथिंग इन एन एब्रप्ट और अनग्रेसियस मैनर। और एन एब्रप्ट और अनग्रेसियस रिजेक्शन ऑफ एन ऑफर, रिक्वेस्ट और फ्रेंडली जेस्चर। तो रीबफ का मतलब है रिजेक्ट, रीबफ का मतलब है रिजेक्ट। रिजेक्ट और टर्न डाउन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है। स्पर्न, डिक्लाइन का मतलब भी मना करना होता है। रिप्यूडिएट मतलब डिक्लाइन। डिसडेन, ये भी एक बहुत अच्छा वर्ड है। ये दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपका स्नब, ये 3 वर्ड इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट, इनको आप अच्छे तरह से याद करिए। और जिसको हम रिजेक्ट नहीं कर सकते उसको हम एक्सेप्ट करते हैं या ऑनर करते हैं या रिगार्ड करते हैं। तो ये हुए आपके इसके एंटोनिम्स। एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए इसकी। आई आस्क्ड हर टू बी माई गर्लफ्रेंड एंड वॉज रिबफ्ड इन नो अनसर्टेन टर्म्स। ठीक है, मैंने उससे अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए बोला लेकिन उसने मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। Her reserve was not intended as a rebuff.
ही वॉज टेसिटर्न बाय नेचर, मतलब उसका जो रिजर्व नेचर था वो इस तरीके से नहीं था कि वो आपको रिजेक्ट कर रहा है, बल्कि उसका नेचर ही ऐसा था। तो रिबफ का मतलब होता है रिजेक्ट। फ्लैग का मतलब होता है, एक तो होता है इसका मतलब इंडिकेट करना या किसी आइटम को मार्क करना। सपोज आप डिक्शनरी में कोई वर्ड देख रहे हैं तो आपका जो स्पेल चेक है उसकी डिक्शनरी में वो वर्ड नहीं है, तो उसको वो अलग से मार्क कर देगा, इंडिकेट करके बता देगा आपको, तो उसको हम बोलते हैं फ्लैग। मार्क एन आइटम फॉर अटेंशन और ट्रीटमेंट इन ए स्पेसिफाइड वे, ये इसका मतलब है। सिनोनिम्स होंगे इसके इंडिकेट, आइडेंटिफाई, पिक आउट और पॉइंट आउट, ठीक है। और फ्लैग का एक मतलब ये भी है, जैसे हाथ हिला के हम कार या बस को रोकते हैं, उसको भी हम फ्लैग डाउन बोलते हैं। सिग्नल टू ए व्हीकल और ड्राइवर टू स्टॉप, ये भी इसका मतलब है। और कंसील, हाइड और इग्नोर, क्योंकि यहाँ पर इंडिकेट मतलब है, और यदि आप इंडिकेट नहीं करते हैं तो उस फैक्ट को आप छुपा रहे हैं, तो इसलिए इसका एंटोनिम होगा कंसील, हाइड और इग्नोर। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल सेंटेंस। द स्पेल चेक प्रोग्राम फ्लैग्स एनी वर्ड्स दैट आर नॉट इन इट्स डिक्शनरी। और सेकेंड वर्ड देखते हैं, ही फ्लैग डाउन अ पुलिस पेट्रोल कार फॉर हेल्प। तो इसका मतलब हाथ हिला के कार को, बस को रोकना, उसको भी हम बोलते हैं फ्लैग। फिलिप का मतलब है बूस्ट, किसी एक्टिविटी के लिए किसी चीज का एक बूस्टअप की तरह काम करना, एक स्टिमुलस की तरह काम करना, एक स्टिमुलेंट की तरह काम करना, उसको हम बोलते हैं फिलिप। समथिंग विच एक्ट एज ए स्टिमुलस और बूस्ट और कैटलिस्ट टू एन एक्टिविटी, उसको हम बोलते हैं फिलिप। तो फिलिप का मतलब होता है स्टिमुलस या बूस्ट। इम्पीटस एक बहुत अच्छा वर्ड है, इम्पीटस या इंड्यूसमेंट, ठीक है, किसी को टेम्प्ट करना, किसी को लालच देना। सपोज आप किसी जॉब में हैं और आपको ज़्यादा सैलरी मिलती है, बोनस मिलता है आपको, तो आपकी परफॉर्मेंस के लिए वो एक फिलिप होता है। और डिटरेंट, डिस्करेजमेंट और स्टेगनेशन, डिटरेंट का मतलब है रोकने वाली चीज़, आपको बाधा डालने वाली चीज़, उसको हम बोलते हैं डिटरेंट, तो इसलिए डिटरेंट इसका एंटोनिम होगा। और ये है इसके एग्जाम्पल सेंटेंस, कटिंग डाउन ऑन कार टैक्स वुड प्रोवाइड ए फिलिप टू सेल्स। ठीक है, यदि टैक्सेस कम कर दिए जाएं तो सेल्स डेफिनेटली बढ़ सकती है, सेल्स के लिए ये बूस्टअप हो सकता है। द एथलेटिक्स विन प्रोवाइडेड अ मच नीडेड फिलिप टू नेशनल प्राइड। फिलिप के बाद आप टू और फॉर ये दोनों चीज़ें लगा सकते हैं। और नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द न्यूज़ गेव द स्टॉक मार्केट अ बिग फिलिप, मतलब एक पॉजिटिव न्यूज आई और उसकी वजह से शेयर मार्केट में एक उछाल आया और उसके लिए वो एक बूस्टअप की तरह उसने काम किया। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, बिलीगर्ड। बिलीगर्ड का मतलब है ऐसा व्यक्ति जो चारों तरफ प्रॉब्लम से घिरा हुआ है, जो हार्ड प्रेस्ड है और जो ट्रबल्ड है, ठीक है, हैविंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज, बिलीगर्ड ये एडजेक्टिव है। और इसका एक मतलब और है, सराउंडेड बाय एन आर्मी, सराउंडेड बाय एन आर्मी। और ये है इसके इडियम्स, इन ए टाइट कॉर्नर, इन ए टाइट स्पॉट और विद वंस बैक टू द वॉल, ये भी इसके इडियम्स हैं। और एंटोनिम होंगे इसके अनवरीड, सपोर्टेड, ये है इसके एंटोनिम। एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं, द ऑक्यूपेंट्स ऑफ द बिलीगर्ड सिटी हैड नो मीन्स ऑफ एस्केप, मतलब जो बिलीगर्ड सिटी थी जो और जिसके ऑक्यूपेंट्स थे उनको बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि वो सिटी जो थी बिलीगर्ड थी, मतलब आर्मी से चारों तरफ घिरी हुई थी। द अराइवल ऑफ द फ्रेश मेडिकल सप्लाईज वॉज अ वेलकम साइट फॉर द बिलीगर्ड डॉक्टर वर्किंग इन द रिफ्यूजी कैंप्स। तो इसका मतलब है कि ये नई एक मेडिकल सप्लाई आई तो वो जो डॉक्टर्स थे जो कि प्रॉब्लम में थे, कुछ मेडिसिन नहीं थी उनके पास, वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर पा रहे थे, तो जब नई सप्लाई आई मेडिकल की तो उनके लिए एक वो वेलकम साइट थी, एक अच्छी चीज़ थी। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, लॉप साइडेड। लॉप साइडेड का मतलब है कि एक तरफ बड़ा एक तरफ छोटा, मतलब एसिमेट्रिकल कोई भी चीज़ है, कोई भी डायग्राम है, कोई भी पिक्चर है, कोई भी फिगर है, कोई भी चीज़ जो एसिमेट्रिकल नहीं है, दोनों तरफ एक जैसी नहीं है, एक तरफ बड़ी है और एक तरफ छोटी है, या टेढ़ी है, या उसको हम बोलते हैं स्लैंटेड इंग्लिश में, या स्क्यू, या क्रोक्ड, या टिल्टिंग, ये सारे वर्ड्स हैं। तो इस लॉप साइडेड का मतलब होता है अनइवन या अनबैलेंस्ड। और इसके एंटोनिम होंगे सिमेट्रिकल और इवन बैलेंस्ड।
एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए इसका, हिज लॉपसाइडेड ग्रिन वॉज नॉट एट ऑल अट्रैक्टिव। उसकी जो ग्रिन थी, एक छोटी सी स्माइल थी, वो अट्रैक्टिव नहीं थी। और नेक्स्ट देखिए, शी हैड अ चार्मिंग लॉपसाइडेड स्माइल। वेरी गुड सेंटेंस। पैरिटी, पैरिटी का मतलब ये भी बहुत कॉमन वर्ड है और कई बार रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में मैंने देखा है इसको एग्जाम्स में। पैरिटी का मतलब होता है सिमिलरिटी या इक्वलिटी। सिमिलरिटी या इक्वलिटी किस चीज़ की, या तो स्टेटस की या सैलरी की या पे की। उसके लिए नॉर्मली ये वर्ड यूज होता है पैरिटी, जिसका मतलब है सिमिलरिटी, और इसका एंटोनिम होगा आपका डिस्पैरिटी। और यहाँ हम देखते हैं एग्जाम्पल सेंटेंस, पैरिटी ऑफ इनकम बिटवीन रूरल वर्कर्स एंड दोज इन इंडस्ट्रियल ऑक्यूपेशंस। ठीक है, देयर इज ए पैरिटी। और फायर फाइटर्स आर डिमांडिंग पे पैरिटी विद पुलिस। जो फायर ब्रिगेड के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो पुलिस के एम्प्लॉयज़ के बराबर सैलरी डिमांड कर रहे हैं। रूडिमेंट्री का मतलब होता है बेसिक या एलिमेंट्री या प्राइमरी या इंट्रोडक्टरी। जैसे एजुकेशन होती है, एक बेसिक एजुकेशन होती है, एक एडवांस्ड एजुकेशन होती है, तो रूडिमेंट्री का मतलब होता है बेसिक, और इसका एंटोनिम होगा एडवांस्ड। ही रिसीव्ड अ रूडिमेंट्री एजुकेशन इन हर विलेज इन पाकिस्तान, मतलब बेसिक एजुकेशन। नेक्स्ट है प्रोटेजी। प्रोटेजी का मतलब है जो ट्रेनी है, जो अप्रेंटिस है, जो किसी व्यक्ति के, जो किसी एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति के अंडर में गाइडेड है या उसके द्वारा सपोर्टेड है, उसको हम बोलते हैं प्रोटेजी। और इसके एंटोनिम होंगे मेंटोर, गार्जियन और रोल मॉडल। ये है इसका एग्जाम्पल सेंटेंस, इफ योर बॉस इंट्रोड्यूसेस यू एज हिज न्यूएस्ट प्रोटेजी यू आर ऑफ टू ए गुड स्टार्ट इन योर करियर। मतलब ऐसा अप्रेंटिस या ऐसा ट्रेनी जिसको कोई गाइड कर रहा है या जिसके ऊपर कोई एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति है, इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति है, उसको हम बोलते हैं प्रोटेजी। तो ये 10 वर्ड मैंने इसमें बताए हैं आपको, और यहाँ पर आप इसका रिवीजन कर सकते हैं। डेफिनेटली बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं इसमें। प्रोटेजी का मतलब क्या होता है, ट्रेनी। रूडिमेंट्री का मतलब है बेसिक। ठीक है, यहाँ मैंने सारे आंसर्स दिए हुए हैं, इसको आप अपने आप भी कर सकते हैं। पैरिटी का मतलब है सिमिलरिटी, इसको आप रोक के इस वीडियो को अपने आप इसको कर सकते हैं आप। लॉपसाइडेड का मतलब है अनइवन, इस तरीके से इसको आप कर सकते हैं। और सभी वीडियो ट्यूटोरियल में मैं ये रिवीजन आपका करवाता हूँ। और नेक्स्ट है, देखिए पार्ट 2 है। फ्लैग का मतलब क्या है, फ्लैग का मतलब है इंडिकेट करना। ठीक है, रीवैम्प का मतलब क्या है, सेकंड, रीबिल्ड करना। बेहेस्ट का मतलब क्या है, रिक्वेस्ट। तो इस तरीके से आप इनके थ्रू आप रिवीजन कर सकते हैं इन वर्ड्स का। तो ये मेरे कुछ लिंक्स हैं, इन लिंक्स के थ्रू आप मुझसे जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर ये है इंग्लिश एडवांटेज ग्रुप फेसबुक पर, इसमें जुड़ सकते हैं आप। यू कैन लाइक माई इंग्लिश एडवांटेज एजुकेशन पेज। ये है मेरा सबसे इम्पोर्टेंट जो यूट्यूब चैनल है, उसका URL है। प्लीज़ इस लिंक को आप कॉपी करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और आपका यदि कोई ग्रुप है तो उस ग्रुप में भी आप शेयर कर सकते हैं इस लिंक को। तो जो आपके जो दूसरे फ्रेंड्स हैं उनका भी डेफिनेटली फ़ायदा होगा, जिनको इस चैनल के बारे में पता नहीं है। ये यूट्यूब चैनल की लिंक है, इसमें आखिरी में G और G लिखा हुआ है, इससे आप पहचान सकते हैं। तो इसको प्लीज़ आप शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, कनेक्ट लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसके थ्रू आप मुझसे कोई भी क्वेरी को पूछ सकते हैं। और ये है मेरा ईमेल आईडी। तो ये सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो में नीचे मिल जाएंगी, और इसके थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यदि ये आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है आपकी सक्सेस के लिए, आपकी सफलता के लिए, तो ज़रूर इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट करके मुझे बताइए कैसा लगा आपको ये वीडियो। और यदि आप फर्स्ट टाइमर हैं इस चैनल पर तो, और यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर जुड़िए हमारे साथ, ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं आपका स्वागत करता हूँ इस चैनल पर, और आपको इसी तरीके के वीडियो मिलेंगे जो कि पूरी तरीके से एग्ज़ाम ओरिएंटेड होते हैं और पूरी तरीके से रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं, ताकि हमारे स्टूडेंट्स को फर्स्ट अटेम्प्ट में किसी भी एग्ज़ाम में सफलता मिले। तो ज़रूर जुड़िए और ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मैं आपका स्वागत करता हूँ इस चैनल पर। और आखिरी में मैं यही बोलूँगा कि थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू।